जय श्री श्याम फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 5 और जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने ये तो समझ लिया कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, वो हमें हर जगह यूज़ करनी चाहिए और चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में है। अब हम कुछ रीजंस देखेंगे। भाई हमने ये समझ लिया कि छोटी बड़ी बाहर की, इंडिया की, नॉन इंडिया की, सब जगह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये अब हम इसमें देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो जो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी कि मैनेजमेंट है ना इसलिए नहीं रिक्वायर होता कि जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ उसी का गोल अचीव हो जाए। जो मैनेजर है उसका टास्क ये होता है कि जो हर एक इंसान है, जो एक इंडिविजुअल इंसान है, उसकी बहुत सारे जो इंडिविजुअल इंसान हैं उनको सबको एक डायरेक्शन देना, जिससे वो एक डायरेक्शन में काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जो उनका ऑर्गेनाइजेशन एक गोल है उसको अचीव कर सके। अब जो मैनेजमेंट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, यानी कि मैनेजर है ना उसका एक एम ये भी होता है कि वो कम से कम कॉस्ट लगा दे और उसके साथ साथ ही उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए और वो इसके साथ ही ज़्यादा बेटर प्लानिंग और जो उसके प्लान्स हैं उनको ऑर्गेनाइजिंग और उसको डायरेक्ट और स्टाफिंग और कंट्रोलिंग कर सके। अब जो इसका थर्ड इम्पॉर्टेंस है वो है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली आपको बता दूं कि ये डायनामिक वर्ड आपके लिए नया हो पर इससे फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि ये वर्ड आपको हर चैप्टर हर चीज़ में मिलने वाला है। डायनामिक मतलब होता है एवर चेंजिंग, यानी जो चीज़ हमेशा चेंज होती रहती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको एनवायरनमेंट में इस तरह से फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि हमारा जो बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है ये हमेशा चेंज होता रहता है। कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। जैसे कि ये बहुत जल्दी देखा गया है कि जो इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में है ये एक तरह से एक बार के लिए तो है ना, मतलब चेंज अडॉप्ट करने में उसको टाइम लगता है, पर जैसे जैसे है ना ये उस चीज़ के लिए फैमिलियर होता जाता है और जो एनवायरनमेंट उसको मिलता जाता है, कुछ और ज़्यादा चैलेंजेस वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो जो लोग हैं उसको हेल्प, जो इसके कंपनी के इंडिविजुअल जो लोग हैं उनको हेल्प करता है इन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। और इसके साथ साथ ही है ना एक जो कंपटीशन होता है ना आपस में एम्प्लॉयज़ का, उसको मेंटेन करने के लिए। और जो फोर्थ इम्पॉर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ है ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दें, इसके साथ साथ ही उसे ध्यान देना होता है कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे। जैसे कि अब मैनेजर है ना वो अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करेगा और इस तरह जैसे कि जो पर इंडिविजुअल मेंबर है ना उनको साथ साथ में अपने तो गोल्स मिले ही, और है ना और साथ साथ में वो कंट्रीब्यूट करे पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ग्रुप गोल पे। अब जैसे कि इस तरह की मोटिवेशनल और लीडरशिप से ही जो मैनेजमेंट है ना वो दूसरे लोगों को हेल्प करता है एक स्पिरिट डेवलप करने में, एक कॉपरेशन डेवलप करने में, एक कमिटमेंट के लिए और एक ग्रुप सक्सेसफुल के लिए। अब हम देखिए तो पार्ट 5 है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो डिफरेंट पर्पज़ के जो डिफरेंट लोग हैं उन सबको एक साथ उनको मतलब सेवा करना। और अब ये जो प्रोसेस है इन सब की डिमांड्स को फुलफ़िल करने का, मैनेजमेंट है ना जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और आसपास की सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और गुड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करे और साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे दे और नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे, जिससे कि जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, गुड्स का भी डेवलपमेंट हो और साथ साथ में अच्छी क्वालिटी के गुड्स हमारे जो कस्टमर हैं उनको लो प्राइस रेट पे मिलते रहे। और इसके साथ साथ ही ना ग्रोथ और डेवलपमेंट की साइड में एक तरह से पाथ भी डेवलप करता है हमारा मैनेजमेंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट के। तो फैमिली अब हम रीड करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है ना बहुत पुराना है, जैसे कि सिविलाइजेशन जितना पुराना है ना उतना पुराना ही मैनेजमेंट है। अब जो कुछ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब जो कुछ अलग टाइप से इनको समझने लग गई है, बट ये एग्जिस्ट करता है जब से सिविलाइजेशन, यानी कि जब से ह्यूमन लोग सिविलाइज होना स्टार्ट हुए थे। ऑर्गेनाइजेशन
In fact, organizations may be considered the distinguishing feature that separates civilized society from uncivilized one. In fact, मतलब अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ही वो चीज़ है जो कि जो सिविलाइज्ड हमारी सोसाइटी है उसको अनसिविलाइज सोसाइटी से डिफरेंस करती है. अब जो सबसे पहले जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि गवर्नमेंट और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के जो ग्रोथ है उनमें हेल्प करते हैं. तो जो ट्रेड और कॉमर्स का जो डेवलपमेंट है वो जो इवेंचुअली हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के डेवलपमेंट को हेल्प करता है. अब जो मैनेजमेंट है इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है. इसका मतलब कि बहुत सारे अलग अलग नेचर को ये हाईलाइट करता है. अब जो मैनेजमेंट है उसकी स्टडी बहुत काफ़ी टाइम से चल रही है और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि बेस्ड है एक्सपीरियंस पे भी और साथ साथ ही मैनेजर्स की प्रैक्टिस पे भी और उसके साथ साथ ही कुछ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप पे भी. कुछ समय से ये है ना एक डायनामिक सब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि जो एवर चेंज हमेशा चेंज होता रहता है. इसके खुद के कुछ स्पेशल करेक्टर्स है. लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को आंसर करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैनेजमेंट है ये एक साइंस है, एक आर्ट है या फिर बोथ है. वैसे ही बहुत ज़्यादा इलॉजिकल सा क्वेश्चन है क्योंकि ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एक कॉमर्स है. कोई बात नहीं, लेट अस रीड. इसी क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए हम देखते हैं मैनेजमेंट एज बोथ, मतलब कि पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट और उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट एज एन साइंस. अब सबसे पहले हमें टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट. तो आर्ट क्या होता है? आर्ट एक स्किलफुल एक्टिविटी है जो कि हमारे जो कुछ रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करती है. ये हम लोग स्टडी के थ्रू, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है और एक्सपीरियंस है उसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं. क्योंकि आर्ट एक पर्सनल एप्लीकेशन है कुछ नॉलेज की और क्रिएटिविटी की, और इन प्रिंसिपल को ये सीखी जाती है. इसीलिए ना अपन लोग आर्ट के बेसिस पे मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. आर्ट है वो मतलब कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में हमारा जो मैनेजमेंट है वो कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में होती है. एक्सपर्ट उनके जो कुछ रिस्पेक्टिव जो उनके एरियाज़ हैं उन्होंने उसमें कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं और जो कि है ना एक पर्टिकुलर आर्ट के लिए सूटेबल है. अब अगर हम सपोज़ करें तो किसी जो लिटरेचर में जो काफ़ी महान है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो कि एक पर्टिकुलर आर्ट के लिए सूटेबल हैं. अब हम देखें तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. ये जो बेसिक नॉलेज है ये हर एक पर्सन से पर्सन पे डिफ़र करती है. आर्ट एक है ना मतलब कि पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 2 डांसर, 2 स्पीकर, 2 एक्टर, 2 राइटर, और इसी तरह से है ना मतलब वो अपनी आर्ट को अलग अलग करते हैं. अब जो आर्ट है वो हमारी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है. अब जैसे कि आर्ट हम ऐसा तो है नहीं हमने 100 किताबें पढ़ ली और फिर हम आर्ट सीख जाएंगे, पर आर्ट तो हम लोगों को मतलब प्रैक्टिस करके आएगी. उसी तरह से मैनेजमेंट भी जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं सीखे, चाहे हम कितनी भी थ्योरी पढ़ लें. आर्ट मतलब कि कुछ क्रिएटिव प्रैक्टिस और थियोरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होती है, और वैसे ही मैनेजमेंट कुछ सेट ऑफ थ्योरीज पे बेस्ड और प्लस प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है. हम सबको पता है कि म्यूज़िक है वो 7 बेस नोट यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा इन पे डिपेंड करता है. और ये जो म्यूजिशियंस है वो इनका कंपोजिशन डिफरेंट स्टाइल से भले ही बना लें, पर हमें ये पता है कि ये जो इनके जो बेसिक नोट्स हैं वो ये 7 नोट्स ही होने वाले हैं. अब जो मैनेजमेंट है उसको हम आर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो फॉलोइंग क्राइटेरिया है इनको ये फॉलो करता है. अब जो एक सक्सेसफुल मैनेजर है ये आर्ट ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है अपनी हर डेली टू डेली लाइफ के अंदर, और इसके साथ ही उसकी काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस भी होता है. और इसीलिए बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है मैनेजमेंट के एरिया में, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मैनेजर को स्पेशलाइज करना पड़ता है. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है. और जैसे कि बहुत सारी थ्योरी होती है मैनेजमेंट की, जैसे कि जिन्होंने बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं उन्होंने प्रिस्क्राइब की है. अभी जो मैनेजर है ये जो कुछ साइंटिफिक मेथड है और जो उसकी थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है एक प्रॉपर सिचुएशन को अप्लाई करता है उससे निकलने के लिए. एक जो अच्छा मैनेजर है ये वर्क करता है अच्छी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रैक्टिस, और मतलब कि नए नए आइडियाज़ के साथ में और नई शुरुआत के साथ में. जो मैनेजर है ये
परफेक्शन तभी अचीव कर सकते हैं जब ये लगातार लंबे समय तक एक ही चीज़ के लिए काम करें। जो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है ये भी प्रिंसिपल को ये अप्लाई कर सकते हैं, और ये इस हिसाब से कि वो कितने क्रिएटिव है, यानी कि अपने हिसाब से। अब ये जो एक मैनेजर है ये कुछ जो उसकी एक्वायर्ड थियोरेटिकल नॉलेज है इसको इस तरह से अप्लाई करता है स्किलफुल तरीके से कि हर सिचुएशन से वो निकल सके। ये मतलब कि है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़ और क्रिटिकल सिचुएशन में हमें निकलने में हेल्प करता है, और हमारी जो थ्योरीज़ है उनको अपने आप बनाने में, और इस तरह से हर सिचुएशन में हमारी ये काम आ जाती है। और इसी तरह से है ना, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल एक ही थ्योरी बेस्ड मैनेजमेंट को देते हैं। अब ये जो बेस्ट मैनेजर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके डिमांड पे काम करते हैं। हाईली वो एजुकेटेड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और इसके साथ साथ ही है ना उनमें कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ भी होती है, जैसे कि एम्बिशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। और उनके अंदर एक बड़ी चीज़ वो भी होती है, वो है डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट, यानी कि हर टाइम डेवलपमेंट करते रहना। और इसी तरह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। जितने भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल से बेस्ड है, जैसे कि एक सक्सेसफुल मैनेजर और एक लेस सक्सेसफुल मैनेजर में क्या अंतर होता है, और हाउ वो है ना अपनी जो इमेजिन प्रिंसिपल उनको किस क्रिएटिविटी के साथ प्रैक्टिस में रखते हैं। ओके फैमिली, थैंक यू। तो अब आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।